नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेल एग्ज़ाम में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 8 नवंबर से 15 नवंबर तक करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाने की योजना बनाई है? तो इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात ने हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। और लोक प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। और MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को कितने राज्यों में स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को कुल 6 राज्यों में स्थापना दिवस मनाया जाता है और वे 6 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल में ही इसरो द्वारा PSLV C49 के जरिए 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के साथ किस भारतीय उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? EOS-01। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये कुल 9 उपग्रह, इसमें से 4 लग्जमबर्ग के थे और 4 अमेरिका के थे और 1 लिथुआनिया का। अगला प्रश्न है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल में ही भारत सरकार ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है, अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। अगला प्रश्न है, IPL 2020 के विजेता कौन हैं? तो मुंबई इंडियंस। और अब तक ये कुल 5 बार IPL के विजेता रह चुके हैं और 2020 में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उन्हें 5 विकेट से हराया और हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। और मुंबई इंडियंस के कप्तान थे रोहित शर्मा। और IPL की शुरुआत 2008 में हुई और पहला IPL का खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी दिवस हाल में ही किस तिथि को मनाया गया? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया। अमेरिका और किस देश के बीच कैरेट 2020 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच कैरेट 2020 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, जो बाइडन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और उपराष्ट्रपति पहली अश्वेत भारतवंशी महिला जो बनी है वो कमल हैरिस है। और कमल हैरिस के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी। अगला प्रश्न है, रोपेक्स फेरी सेवा का शुभारंभ हाल में ही किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर है गुजरात। किस राज्य के तेजपुर लीची को हाल में ही GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है असम। तो असम के तेजपुर लीची को हाल में ही GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है केरल। केरल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पेरिस मास्टर चैंपियनशिप 2020 का खिताब हाल में ही किसने जीता? उत्तर है डेनियल मेडवेव ने, ये रूस के हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय राज्य जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां दिवस मनाया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका स्थापना भारत के 27वें राज्य के रूप में की गई थी।
और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा के भंडार में पहले स्थान पर जापान है, वहीं अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। तो विदेशी मुद्रा भंडारण में अपना देश भारत 5वें स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल में ही किस तिथि को मनाया गया? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा। तो दोस्तों, अनुपम खेर ने हाल में ही एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? निर्मला सीतारमन। और ये आत्मनिर्भर भारत का तीसरा संस्करण है। अगला प्रश्न है, 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? चीन 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 25। तो हाल में ही चुनाव संपन्न हुए, इसमें से कुल 25 महिलाओं ने चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ? मैसूर, कर्नाटक में। तो मैसूर, कर्नाटक में भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, किसान के जल समस्याओं को दूर करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा सरकार द्वारा हाल में ही किसान के जल समस्याओं को दूर करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोनू सूद और मीना के अय्यर। ये सोनू सूद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, और इस बार इसकी थीम है नर्स एवं डायबिटीज। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयर केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। IRCTC द्वारा 12 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहे भारत दर्शन यात्रा का थीम क्या है? तो 12 दिसंबर 2020 को शुरू हो रहे भारत दर्शन यात्रा का थीम शो इंडिया टू इंडियंस है। अगला प्रश्न है, डोबरा चांठी पुल टिहरी झील पर है और ये उत्तराखंड में है। हाल में ही ये चर्चा में रही क्योंकि 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और ये डोबरा चांठी पुल टिहरी झील पर है और टिहरी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? तो इसका अध्यक्षता वियतनाम में किया। और अंतिम है, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।